माय डियरेस्ट फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज मैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो 11th मूविंग है वेक्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वेक्टर की क्यों ज़रूरत पड़ती है और वेक्टर्स के कौन कौन से ऑपरेशन पॉसिबल हैं। तो देखिए, वेक्टर को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, जो हम छोटी क्लासेस में जो स्केलर क्वांटिटी हम पढ़ते हैं वो क्वांटिटी हमें क्या बताती हैं, या उनको समझने के लिए, जानने के लिए किन किन इन्फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है और वेक्टर के लिए हमें कितनी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आप अपने घर से स्कूल जाते हैं और स्कूल जाने में देखिए आपका मान लीजिए जो भी टाइम लगता है 5 मिनट का टाइम लगता है और 2 किलोमीटर दूर है। तो एक इन्फॉर्मेशन इसमें हो गई कि हमें घर से, यहाँ से, घर से, होम से हमें कहाँ जाना है बेटा? स्कूल जाना है। और ये स्कूल हमारा जो है यहाँ से 2 किलोमीटर है। एक बात तो ये होगी कि 2 किलोमीटर, दिस इन्फॉर्मेशन इज एनफ, राइट। तो अभी तक तो हम यही पढ़ते रहते, लेकिन अगर हमें ये जानना हो कि 2 किलोमीटर किधर, तो एक और चीज़ ज़रूरत पड़ गई हमें। डिस्टेंस के साथ साथ हमें लोकेशन भी जानना है या पोजीशन उसका जानना है, दूसरी इन्फॉर्मेशन। तो जब हम किसी क्वांटिटी में एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मीन्स इसमें डायरेक्शन या पोजीशन भी जानेंगे तो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो जब हम केवल इसकी बात करते हैं कि स्कूल कितना दूर है, उससे ज़्यादा सटीक जानकारी ये होती है कि जब ये हम कहें कितना दूर है और कहाँ पे या किधर है, वो ज़्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन है। इसलिए वेक्टर क्वांटिटी हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या ज़्यादा बेटर तरीके से बताती हैं। तो साइंस को या फिजिक्स को हम और बेटर तरीके से समझें, सटीक तरीके से जानें, उसके लिए हमें इस वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो अब देखिए, बात सीधी सी ये रही कि स्केलर जो क्वांटिटी होती हैं उनके लिए, उनको समझने के लिए, उनको जानने के लिए हमें केवल और केवल एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, दैट इट्स मैग्नीट्यूड। तो वो क्वांटिटी जिनको उनके केवल मैग्नीट्यूड से जाना या पहचाना जा सकता है उन्हें कहते हैं हम स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो स्केलर हो गई जिनमें एक इन्फॉर्मेशन होगी। स्केलर के लिए वन इन्फॉर्मेशन, ओनली मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, राइट। जैसे यहाँ पे बात हुई 2 किलोमीटर, तो यहाँ 2 जो है वो है इसका मैग्नीट्यूड ओनली। तो जब हम केवल इसकी बात करते हैं वो स्केलर बन जाती है। और स्केलर के बहुत सारे एग्जाम्पल आपके हैं, जैसे हमारे स्पीड है, डिस्टेंस है, वर्क है, एनर्जी है, इलेक्ट्रिक करंट है, चार्ज है, एसेट्रा। ये तमाम सारी क्वांटिटी, प्रेशर भी है, ये सारी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी हैं। अब देखिए, इसमें कुछ क्वांटिटी ऐसी भी हैं जिनमें, जैसे इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है, इसमें हमें डायरेक्शन भी दिखानी पड़ती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन फिर भी ये स्केलर है। इसको मैं बताऊंगा इस सेकेंड स्टेज पे जब आप वेक्टर समझ लेंगे। तो उससे पहले देखिए, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्केलर क्वांटिटी क्या नेगेटिव हो सकती हैं? यस। देखिए, स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होगी, राइट, लेकिन वो नेगेटिव हो सकती है। जैसे चार्ज है, चार्ज नेगेटिव हो सकता है। तो स्केलर क्वांटिटी बच्चों में भी नेगेटिव, ये बात समझ लिए। तो एक पॉइंट हमारा ये निकल के आ गया, स्केलर जो क्वांटिटी है वो नेगेटिव हो सकती हैं, मे बी नेगेटिव। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे देखिए, मैंने बताई चार्ज भी है, ये नेगेटिव हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट वो नेगेटिव हो सकती है, इवन देन प्रेशर भी नेगेटिव हो सकता है, राइट। तो ये तो बात हो गई हमारी स्केलर के लिए। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी और भी हैं, जैसे मास है, टाइम है, सो मेनी अदर क्वांटिटी, बट यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पे लिखे हैं जो बहुत कॉमन है, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे अगला जो हिस्सा है जिसमें हमें डिटेल में पढ़ना है वो है वेक्टर एंड देयर ऑपरेशन। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि वेक्टर या वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है। तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिनको हम जानने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चाहिए।
तो इसके लिए देखिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए, बट ये तो मिनिमम रिक्वायर्ड है फॉर द वेक्टर। कोई भी क्वांटिटी अगर उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी है फिर भी वेक्टर नहीं हो सकती जब तक के वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करती है। तो इट मस्ट ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के कौन कौन से, इन्हें हम पढ़ेंगे आपके अगले हिस्से में, लेकिन ये ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ होते हैं। अगर उनमें से किसी एक को ये ओबे करती है तो वो क्वांटिटी वेक्टर होगी। इसका सीधा मतलब ये हो गया कि उसमें डायरेक्शन होगी तब भी वो वेक्टर तब तक नहीं होगी जब तक कि इस लॉ को ओबे नहीं करेगी। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए एक इंफॉर्मेशन, दूसरी इंफॉर्मेशन और एक और मस्ट कंडीशन, तो 2 इंफॉर्मेशन प्लस 1 कंडीशन, इतना वेक्टर होने के लिए जरूरी है। बात समझ में आ गई? तो और इसके देखिए एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, वो एग्जाम्पल आपके देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट, है ना, जैसे आप पढ़ेंगे आगे चल के। डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वेलोसिटी हो सकती है, एक्सीलरेशन हो सकता है, फोर्स हो सकता है नी, और उसके अलावा देखिए एंगुलर वेलोसिटी भी होती है, एंगुलर वेलोसिटी जो आप सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं, एंड टॉर्क एसेट्रा। ये तमाम सारी क्वांटिटी हैं जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, राइट। ये बात समझ में आ गई आपको? तो अब देखिए मैं वेक्टर को डिटेल में बताऊंगा आगे चल के, लेकिन उससे पहले एक बात यहाँ आती है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ होने के बावजूद भी स्केलर क्यों है। उसके लिए बेटा ये समझना पड़ेगा आपको कि जब भी हम बात करते हैं किसी भी सर्किट की जिसमें हमें करंट जानना हो, जैसे मान लीजिए ये एक सर्किट है और इसमें 10 वोल्ट का एक सेल लगा दिया और इसका रेजिस्टेंस है 5 ओम, ठीक है। तो अगर हम केवल ये कहें भाई इसमें करंट 2 एम्पियर है, वो बात तब तक पूरी नहीं बनेगी जब तक हम इसमें करंट की डायरेक्शन नहीं बताएंगे। अब हमने इसमें करंट की डायरेक्शन बताई, जैसा कि आप 10th क्लास में, छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं कि करंट जो है वो हमेशा बड़े टर्मिनल मीन्स पॉजिटिव से किधर जाती है, इधर जाती है नेगेटिव से। तो करंट जो है यहाँ पे आ गई 10/5 दैट इज 2 एम्पियर, और उसके साथ साथ हमें डायरेक्शन बताएंगे तब जाके ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन दोनों चीज़ें हैं इसमें, मैग्नीट्यूड भी है ये और डायरेक्शन भी है, फिर भी स्केलर है, क्योंकि वेक्टर होने के लिए किसी क्वांटिटी का जरूरी है कि वो वेक्टर लॉ को ओबे करे अपने एडिशन के लिए, जबकि करंट अपने एडिशन के लिए वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करती है। ये जिस लॉ को ओबे करती है वो है स्केलर लॉ, दैट इज किरचॉफ फर्स्ट लॉ, और वो ये है कि किसी भी जंक्शन पे आने वाली करंट, जैसे मान लीजिए मैं कोई जंक्शन ले लेता हूँ 2 तारों का या 2 से ज़्यादा तारों का, मान लीजिए ये ले लिया, और इन तारों के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है। तो इसमें करंट I1 है, इसमें I2 है, कोई भी एंगल यहाँ पर 30 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री, लेकिन जंक्शन से जाने वाली जो करंट अब होंगी वो सम ऑफ दीज टू होगी, दैट इज सिंपल सम I1 प्लस I2 दैट इज दिस प्लस दिस। अब कितना भी ये एंगल हो, तो ये सिंपल स्केलर लॉ है एडिशन का, जैसे हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ जब आगे चल के पढ़ेंगे। और अगर ये वेक्टर होती है क्वांटिटी करंट, तो ये जो रिजल्टेंट आ रहा होता है ये डिपेंड करता इस एंगल के ऊपर कि ये 60 है या 90 है। इसलिए ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आ गई? क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता। इसके अलावा देखिए प्रेशर भी इसी तरह की क्वांटिटी है। प्रेशर जो है वो भी स्केलर क्वांटिटी है, इसमें भी मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, लेकिन वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करता। जैसे अगर मैं बात करूं कि किसी पॉइंट पे प्रेशर, जैसे मान लो पानी के अंदर एक पॉइंट ले लेते हैं आप, पानी यहाँ भरा हुआ है मान लीजिए कंटेनर में, और आप एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं बेटा, देखिए इस जगह पे यहाँ ले लेते हैं, तो पानी जो ऑल ओवर इधर से P प्रेशर लगाएगा, इधर से लगाएगा, इधर से लगाएगा, ऑल साइड से इक्वल प्रेशर लगाता है ऐसे करके। हम इसे बोलेंगे भाई प्रेशर इस पॉइंट पे कितना है,
सपोज करिए ये 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, राइट। अगर ये स्केलर, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो वेक्टर आमने सामने से कैंसिल होके इधर उधर से कैंसिल होके 0 आ जाता, जबकि ऐसा नहीं होता। इस पॉइंट का जो प्रेशर है वो 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ओके, ये बात समझ में आ गई। तो प्रेशर भी एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि स्केलर लॉ को ओबे करती है। दैट इज, अगर किसी कंटेनर में मैं डिफरेंट गैसें ले लूं और एक कंटेनर में अगर प्रेशर P1 प्रोड्यूस करती है कोई गैस और उसी कंटेनर में दूसरी गैस P2 करती है, तो रिजल्टेंट प्रेशर जो है सीधा स्केलर सम से आ जाता है, P = P1 + P2। तो ये जो है हमारी क्वांटिटी जो है कैसी है, स्केलर है। इवन देन प्रेशर के साथ मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ओके, अब देखिए इसके आगे जो है मैं आपको बताऊंगा कि वेक्टर भी 2 तरह की कैटेगरी के होते हैं। एक वो वेक्टर होते हैं जिनमें ट्रांसलेशन का इफेक्ट होता है। ट्रांसलेशन का इफेक्ट से मतलब होता है वो सीधी लाइन में जाने वाले होते हैं, उन्हें कहते हैं पोलर वेक्टर। तो एक तो बेटा हो गए पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर्स होते हैं जिनमें ट्रांसलेशन का मतलब सीधी लाइन में जाने वाला ऐसे इफेक्ट होता है। देखिए ए से जैसे मान ली बी तक सीधे जाती है, जैसे क्वांटिटी लीनियर वेलोसिटी है या एक्सेलरेशन है सीधे वाला, और ये फोर्स ऐसे, ये सारी क्वांटिटी जो है पोलर वेक्टर कहलाती है कि जो अगर किसी बॉडी पे लगा दिया तो सीधे से खींच लेगी। फोर्स लगा दिया जाए तो खींचेगा, इधर सीधी लाइन में खींचेगा। तो जिन क्वांटिटी में ट्रांसलेशन का इफेक्ट होता है, ट्रांसलेशन का मतलब सीधी लाइन में जाने वाला, ट्रांसलेशनल इफेक्ट, राइट। और दूसरी वो होती है जिनमें टर्निंग इफेक्ट, घुमाने वाला इफेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए ये टर्निंग इफेक्ट जिन क्वांटिटी में होता है, जैसे आपका एंगुलर वेलोसिटी है, टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम, ये सारी क्वांटिटी आगे चल के आप पढ़ेंगे। जिनमें टर्निंग इफेक्ट होता है वो होते हैं एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर्स होते हैं जिनमें टर्निंग इफेक्ट, घूमने वाला इफेक्ट है। तो ये इसके एग्जाम्पल है जो आपके देख रहे हैं आप। तो 2 कैटेगरी होगी वेक्टर की, एक तो वो जो बॉडी को या ऑब्जेक्ट को किस में लेके जाने की कोशिश करती है, ट्रांसलेशन में, एक से दूसरी तरफ सीधी लाइन में, दूसरी घुमाने का। इनकी जो डायरेक्शन होती है ओमेगा एस, और इनकी डायरेक्शन होती है अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसको हम बताएंगे आपको डिटेल में जब आप ये क्वांटिटी पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए अगर ये कोई भी पार्टिकल अगर किसी सर्कल में घूम रहा है, ये घूम रहा है और सपोज करिए एंटी क्लॉकवाइज साइन से ऐसे करके, तो ये एंगुलर वेलोसिटी जो है बच्चों इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिस प्लेन में घूम रहा है। ये राइट हैंड इसके रूल से नॉर्मली जाने जाते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि 2 तरह की वेक्टर्स हो गए आपके। एक तो पोलर वेक्टर हो गए जिनमें ट्रांसलेशन का इफेक्ट होता है, इस कुछ के एग्जाम्पल मैंने यहाँ बता दिए, और दूसरे होते हैं एक्सियल वेक्टर जिनमें घूमने वाला या टर्निंग इफेक्ट होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। इनके अलावा भी देखिए वो क्वांटिटी कुछ हैं जो ना स्केलर ग्रुप में आती हैं ना वेक्टर ग्रुप में आती हैं, जिनको हम कहते हैं टेंसर। तो स्टूडेंट देखिए आज तो मैं आपको यहीं पे ख़त्म करूंगा, अगली क्लास में मैं आपको टेंसर के बारे में बताऊंगा और एक एग्जांपल से आपको डिटेल में समझाऊंगा, और उसके बाद जो है हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन, नोटेशन एंड देयर ऑपरेशंस। राइट, थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा, और आपको पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।